हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्ट्री क्लासेस। माय नेम इज मनप्रीत कौर। और फ्रेंड्स, ये मेरा नेट एग्जाम से रिलेटेड ये यूट्यूब का चैनल है और अपने इस चैनल पर हम जो नेट एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जो प्रिपरेशन है वो कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज भी कुछ ऐसे ही टॉपिक आपको प्रोवाइड करवाऊंगी जो नेट एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हीं में से ही ये टॉपिक होंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री से जो टॉपिक है वो हम आज करेंगे। तो जो फ्रेंड्स, ये टॉपिक आज हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि इसका जो पहला एक पार्ट है वो मैंने पिछली वीडियो में अपलोड किया हुआ है, उसको जाकर आप जरूर देखिएगा। तो जो हम टॉपिक कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या क्या जो चीजें हैं वो हम पिछली वीडियो में हमने की है और हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं। तो जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है 19वीं शताब्दी के सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और पुनर्जागरण। तो ये सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में क्या क्या जो पुनर्जागरण हुआ था, जो चेंजेस हुए थे उसके बारे में ये हमने टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया है। इसमें हमने सबसे पहले जो 19वीं शताब्दी में जो अंग्रेजी शिक्षा के कारण बंगाल में जो शिक्षित युवकों का द्वारा कि अपने हिंदू धर्म में जो व्यक्त बुराइयां थी उसको दूर करने की तरफ उनका एक जो विश्वास था वो आया था। वो जो अपनी बुराइयां थी, अपने धर्म की बुराइयों को दूर करने के लिए उन्होंने जो आंदोलन स्टार्ट किए, कुछ सामाजिक आंदोलन जो किस क्षेत्र में थे, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में थे। तो सबसे पहले ब्रह्मो समाज की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। और ये एक समाज सुधारक थे, आधुनिक भारत के पितामह के रूप में भी जाना जाता है। और इनको अतीत और भविष्य के मध्य में एक सेतु का जो इन्होंने काम किया था। तो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। तो कब? जब इनका जो जन्म था, जो राजा राम मोहन रॉय थे, वो 22 मई 1772 में इनका जो था वो जन्म हुआ था। और इन्होंने ही एक जो कह लो कि बुराइयां थी जो हिंदू धर्म में, उसको अलग एक रूप प्रदान किया था पुनर्जागरण के रूप में। फिर इनकी जो स्थापित कुछ संस्थाओं के बारे में, समाचार पत्रों के बारे में, सती प्रथा कानून जो लागू किया गया था, तो इन सभी के बारे में हमने जाना था, उनके जो विचार थे उसके बारे में भी जाना था। तो आज हम कुछ टॉपिक जो है वो उससे आगे कंटिन्यू करेंगे और कुछ टॉपिक आगे जानेंगे, जैसे कि प्रार्थना समाज के बारे में। उसके पहले कुछ आचार्य केशव चंद्र सेन है उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेंगे और फिर प्रार्थना समाज के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस चैनल के साथ न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद। और जो न्यू है प्लीज सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहेगा और आपकी जो प्रिपरेशन है ऐसे ही टाइम पर चलती रहेगी। इसलिए प्लीज सब्सक्राइब करना बनता है, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो फ्रेंड्स, अगर आप डिटेल वाइज प्रिपरेशन करना चाहते हो तो जाकर आप अनअकैडमी पर देख सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर मेरे कोर्सेज अवेलेबल हैं। सेल्फ स्टडी में जाकर, फ्री कोर्सेज में जाकर आप देख सकते हो। ये नहीं कहूंगी कि वहां पर जाकर आप फॉलो करो या सब्सक्रिप्शन लो या पैसे देकर, नहीं, फ्री में जाकर आप जितना भी आप वहां पर मेरे कोर्सेज दिए हुए हैं जाकर देख सकते हो। बहुत ही अच्छे वे में वहां पर आपकी जो प्रिपरेशन है हो जाएगी। जाकर वहां पर एक बार जरूर देखिएगा मेरे कहने पर प्लीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक है, उसके आगे का भाग जो है उसके बारे में। तो ये है आचार्य केशव चंद्र सेन के बारे में, क्योंकि इसको आगे का जो पहले भाग था वो हमने कवर अप कर लिया है। तो आचार्य केशव चंद्र सेन के बारे में क्या बताया गया है कि आचार्य केशव चंद्र सेन ने जो थे वो ब्रह्म समाज के अत्यधिक लोकप्रिय, इसको आगे चलकर उन्होंने बनाया था। और इन्होंने ही अखिल भारतीय जो इसको स्वरूप था वो प्रदान किया था, अकल भारतीय स्वरूप इस समाज को दिया था। इनके प्रयासों से ही क्या हुआ था कि ब्रह्म समाज जो आंदोलन का एक तेजी से और ज्यादा विकास हुआ। इनकी शाखाएं कहाँ कहाँ पर थी? बंगाल, मद्रास, उत्तर प्रदेश और पंजाब में थी। कहाँ कहाँ पर? बंगाल, मद्रास, उत्तर प्रदेश और पंजाब में इनकी जो शाखाएं और ज्यादा खोली गई, क्योंकि इनका विकास क्या अलग अलग क्षेत्रों में भी इनका जो विकास वो आगे हुआ। 1861 में केशव चंद्र सेन जो थे उन्होंने इंडियन मिरर इंडियन मिरर नामक जो प्रथम भारतीय जो दैनिक का संपादन किया। ये किसी भारतीय के द्वारा संपादित प्रथम दैनिक जो अखबार माना इसको गया है। उसके बाद ये बताया गया है कि केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ही ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए एक आंदोलन वो चलाया। उसके बाद आ जाता है कि केशव चंद्र जो सेन थे उन्होंने लॉज ऑफ लाइफ
क्या है, लॉज ऑफ लाइफ, ये जो पुस्तक थी वो लिखी थी। तो ये सभी चीजों के बारे में प्लीज जरूर नोट डाउन करते रहिएगा, क्योंकि राजा राम मोहन रॉय, केशव चंद्र सेन, इन सभी में से जो क्वेश्चंस है वो ज्यादातर पूछे जरूर जाते हैं। तो यहाँ से एक आधा क्वेश्चन जरूर आएगा। केशव चंद्र सेन ने 1870 में ही नवविधान नामक संस्था की जो थी वो स्थापना की। बाद में इन्होंने ये उदारवादी विचारों के कारण ब्रह्म समाज में क्या थी, आगे चलकर फूट पड़ गई, और 1865 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव को ब्रह्म समाज से निष्कासित करके उनको बाहर निकाल दिया था, क्योंकि दोनों में आपसी मतभेद हो गए थे, टकराव हो गए थे, उसी कारणवश इनको एक दूसरे में मतभेद होने के कारण निष्कासित कर दिया गया था। फिर 1866 में 66 में ब्रह्म समाज के पहले विभाजन के बाद देवेंद्रनाथ ने क्या किया कि आदि आदि ब्रह्म समाज जो वो बनाया, और केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज बनाया था। तो देवेंद्रनाथ ने क्या बना दिया, आदि ब्रह्म समाज, और केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज। तो ये इस प्रकार विभाजन होकर अलग अलग समाज की स्थापना हुई। आदि ब्रह्म समाज जो था अपने हिंदू धर्म का अंग मानता था, जबकि जो ब्रह्म समाज था, जो भारतीय ब्रह्म समाज बनाया गया था, वो क्या था, वो सब धर्मों के समान मानता था, कि सब धर्म है, सब धर्मों के समान उनको माना गया वो। तो इसलिए दोनों डिफरेंस माने गए थे। केशव चंद्र सेन ने इससे पहले 1860 में संगत सभा उसकी स्थापना भी की। केशव चंद्र के प्रयासों से ही क्या हुआ कि मद्रास में वेद समाज और महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की आगे चलकर स्थापना की गई थी। प्रार्थना समाज, ये जो है वो आगे हम इसको पढ़ेंगे, प्रार्थना समाज। 1872 में केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज अधिनियम, जो नेटिव मैरिज एक्ट, वो पारित करवाया, और अंतर जातीय और विधवा पुनर्विवाह, तो इंटरकास्ट और विडो रीमैरिज एक्ट जो थे ये पास हुए, ये अधिनियम लागू हुए। इसके तहत क्या था कि बाल व बहु विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया, और जो ब्रह्म समाजियों के प्रयास से पारित होने के कारण इसे ब्रह्म विवाह भी कहा, एक्ट भी कहा गया है। और यहाँ पर क्या आयु तय की गई थी कि विवाह के लिए लड़की की जो आयु होनी चाहिए वो 18 वर्ष, और लड़की की जो है वो 14 वर्ष जो थी वो तय की गई थी। तो ये जो थी विवाह की जो कुछ तारीखें वो तय की गई थी। फिर केशव चंद्र सेन ने ही स्त्री की शिक्षा के लिए 1870 में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, जो भारतीय सुधार संघ, इसकी स्थापना की, जिससे क्या हुआ कि जो शिक्षा में स्त्रियों को स्थान दिया जाएगा, और स्त्रियों के उच्च शिक्षा का जो समर्थन हो, और पर्दा प्रथा का विरोध किया गया, कि अगर स्त्री शिक्षित होगी तो समाज में अलग स्थान उसको मिलेगा, और जो पर्दा प्रथा है, कुछ ऐसी जो कुप्रथाएं हैं, उसका क्या हुआ, खंडन किया गया, उसका विरोध किया गया। इनका ये कहना था कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए, और महिलाओं के लिए वामा बोधनी पत्रिका का भी इन्होंने संपादन किया। किन्होंने, केशव चंद्र सेन ने। ये सब कुछ छोटी छोटी जो चीजें ये ज्यादातर पूछी जाती हैं, तो इसको प्लीज नोट डाउन जरूर कर लेना। स्टार लगा देती हूँ यहाँ पर। तो है वामा बोधनी पत्रिका, क्या निकला, वामा बोधनी पत्रिका, महिलाओं के लिए, खासकर महिलाओं के लिए केशव चंद्र सेन ने। तो इन्होंने ही 1878 में केशव चंद्र सेन ने अपनी 13 वर्षीय अल्पायु पुत्री का जो विवाह था वो कूच बिहार के राजा से कर दिया था। पहले खुद ही इन्होंने क्या था कि एक जो निकाला था कि विवाह के लिए जो लड़के की आयु 18 वर्ष, लड़की के लिए 14 वर्ष होनी चाहिए, जिस इंटरकास्ट विवाह अधिनियम जो लागू किया गया था वो। तो इन्होंने ही क्या किया, फिर अपनी 13 वर्षीय अल्पायु पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से करते, और ब्रह्म विवाद का जो अधिनियम का इन्होंने उल्लंघन किया। तो फिर 1878 में ब्रह्म समाज में दूसरा विभाजन हो गया, और दूसरे गुट ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की, क्योंकि पहले आप ही खुद ही अधिनियम लागू करते हो और फिर उस पर अमल नहीं करते हैं, तो वो फिर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना जो थी वो आनंद मोहन बोस के सिद्धांतों पर थे। दूसरे सदस्य कौन थे, शिवनाथ शास्त्री, विपिन चंद्र पाल, द्वारकानाथ और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी थे। तो ये दूसरे सदस्य थे। तो ये साधारण ब्रह्म समाज की जब स्थापना हुई थी तो इनके द्वारा जो पत्रिकाएं निकाली गई थी वो कौन कौन सी थी, तत्व कौमुदी, ब्रह्म जनमत, इंडियन मैसेंजर, संजीवनी, नव्य भारत, मॉडर्न रिव्यू और प्रवेश। तो ये कुछ जो उनकी पत्रिकाएं थी, इनके जो नाम थे वो प्लीज नोट डाउन जरूर कर लेना, याद रखना। फिर आ जाता है कि लाहौर में ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो 1863 में की गई थी। तो ये
था कुछ जो एक जो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, फिर उसका कैसे विभाजन हुआ, आगे किस किसके द्वारा इसको चलाया गया था। जब राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु हुई उसके बाद महर्षि द्वारकानाथ टैगोर, फिर उनके द्वारा आगे चलाया गया। फिर देवेंद्र नाथ टैगोर है, फिर उसके बाद आचार्य केशव चंद्र सेन आ जाते हैं। तो ऐसे ये जो ब्रह्म समाज है वो उसका विभाजन हुआ, फिर बाद में प्रार्थना समाज वो स्थापना उसकी की गई थी। तो चलते हैं प्रार्थना समाज के बारे में जानते हैं। तो ये था प्रार्थना समाज के बारे में। इसकी जो स्थापना थी क्या बताई गई है कि प्रार्थना जो इसकी स्थापना और विकास जो था ये ब्रह्म समाज की छत्रछाया में ही हुआ था, और ब्रह्म समाज की ही ये एक शाखा मानी गई है, क्योंकि जो ब्रह्म समाज था उससे प्रभावित होते हुए इससे भिन्न भी था। ना तो ईसाई मिशनरी के संपर्क कायम किया और ना ही इसमें हिंदू धर्म की पूर्णता को अलग किया। इसके कारण ब्रह्म समाज से अधिक लोकप्रिय हुआ। तो ये ब्रह्म समाज जो था ना उससे ज्यादा लोकप्रिय हुआ था ये प्रार्थना समाज। क्या था कि जो ब्रह्म समाज से प्रभावित होते हुए भी ये उससे अलग था, उसके अनुरूप नहीं था, अपनी अलग इसकी कह लो कि एक स्थान था वो इसने कायम किया था। क्या था, केशव चंद्र सेन जो थे उसकी महाराष्ट्र यात्रा में के फलस्वरूप 1867 में बंबई में इसकी स्थापना की गई। कब हुई? 1867 में बंबई में। तो प्रार्थना समाज जो था ये परमहंस सभा का ही एक पुनर्गठन था। तो इसके संस्थापक कौन थे? आत्मारंग पांडुरंग और जस्टिस महादेव गोविंद रनांडे। तो दो लोग जो थे ये प्रमुख संस्थापक माने गए हैं, डॉक्टर आत्मा राम पांडुरंग और जस्टिस गोविंद रनांडे। फिर क्या था कि रनांडे ने ही पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का उग्रदूत इनको माना जाता है। आरजी भंडारकर और एन जी चंद्रवारकर भी प्रार्थना समाज के अन्य नेता के रूप में थे। इनको प्रार्थना समाज व समाज सुधारक प्रार्थना समाज के दो मुख्य अंग थे और जाति उन्मूलन और विश्व बंधुत्व में ये विश्वास करते थे। आगे आ जाता है कि रेनाल्डे ने नृत्य, मद्यपान, विवाह होने वाली फिजूल खर्ची के विरुद्ध शुद्धि आंदोलन भी चालू किया था। कि जो एक नृत्य हो, जो विवाह में फिर मद्यपान होता है, विवाह में होने वाली जो ऐसी कुछ फिजूल खर्चियां हैं उसके खिलाफ, उसके लिए उसके विरोध में एक शुद्धि आंदोलन जो था वो चलाया था। प्रार्थना समाज में ही शुद्धि आंदोलन को चलाया गया था और हिंदू समाज में ही रहकर उसे सुधारने का भी इन्होंने प्रयास किया था। किन्होंने? गोविंद रनाडे ने। रनाडे ने ही एक आस्तिक की धर्म में आस्था और नामक पुस्तक भी लिखी और वह निराकार ईश्वर में क्या थे? विश्वास रखते थे। इन्होंने 1861 में विधवा विवाह संघ की स्थापना की। फिर इनके जो कार्यक्रम थे उसमें दो सहयोगी थे, समाज सुधारकों में कार्यक्रमों में दो सहयोगी थे, जिसमें कि धोदा केशव कर्वे और विष्णु शास्त्री पंडित और धोदा केशव कर्वे थे। रानाडे व कर्वे जो थे उन्होंने विधवाओं को शिक्षा देने के लिए 1867 में 1867 में विश्व आश्रम की संघ की क्या थी? स्थापना की थी। पंडित विष्णु परशुराम शास्त्री ने 1850 में विधवा पुनर्विवाह सभा, विडो रीमैरिज एसोसिएशन इसकी स्थापना की और महाराष्ट्र में ही विधवा पुनर्विवाह अभियान का नेतृत्व भी किया। उसके बाद विष्णु शास्त्री चपलूंकर ने 1874 में 1874 में मराठी मासिक पत्रिका निबंध माला शुरू की, जिसमें क्या था कि जे. एस. मिल और मैकाले के ग्रहों का जो पर्दाफाश वो हुआ। फिर जो सुधारवादी आंदोलनों में प्रार्थना समाज का जो प्रभाव है सर्वाधिक रहा। तो सभी जो सुधारवादी आंदोलन हुए थे तो ये प्रार्थना समाज जो था ये ज्यादा जो इसका प्रभाव सर्वाधिक रहा। और फिर आगे आ जाता है पुनः सार्वजनिक सभा क्या थी। तो प्रार्थना समाज में ही जो आगे चलकर जो चेंजेस हुए और आगे पहले क्या आ जाता है, पूना सार्वजनिक सभा जो थी वो कायम की गई थी। ये किसके द्वारा? रनांडे के द्वारा, जिन्होंने क्या था? प्रार्थना समाज के जो संस्थापक माने गए हैं। तो अप्रैल 1870 में रनांडे ने ही पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की। इनको महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है, रनांडे को, एम. जी. रनांडे को। तो सार्वजनिक सभा जो थी 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत की गई, जिसमें कि ब्रिटिश संसद में भारत के लिए प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की गई थी। क्या था कि भारत के लिए ब्रिटिश संसद में एक प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग को ये रखा गया था पुनः सार्वजनिक सभा में।
फिर मुखांतर नामों पर हस्ताक्षर करा के सदस्य बनाना, प्रतिनिधिक चरित्र वाला और जनता की अभिव्यक्ति करने वाला भारत का प्रथम संगठन जो था पूरा सार्वजनिक सभा। तो इसके लिए उन्होंने जो एक एक मुद्दा जो पेश किया था। सामाजिक संगठन बनाकर समाज में मूलतूल परिवर्तन की अलख जगाने वाले कौन थे? महादेव गोविंद रनाडे थे, एम.जी. रनाडे जिनको कहते हैं वो। इनके नेतृत्व में ही गोपाल गणेश आगरकर ने ही 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की। तो बाद में क्या हुआ कि पूना फ्यूजन कॉलेज का जो इनको नाम दे दिया गया, इस सोसाइटी को नाम चेंज किया गया। बाद में पूना परम्यूसन कॉलेज का जो नाम वो दिया गया। तिलक व गोलक डंकन जो एजुकेशन सोसाइटी के सदस्य के रूप में थे। कौन थे? तिलक और गोखले। गोखले को तिलक ने भारत का हीरा कहा है। गोखले को तिलक ने। पंजाब में प्रार्थना समाज का जो विस्तार है वो दयाल सिंह ने किया था। तो ये प्रार्थना समाज था। तो इसका इतना नहीं है, जस्ट थोड़ा सा ही भाग है। आगे हम जानेंगे वेद समाज आ जाता है। ये भी इतना नहीं है, जस्ट थोड़ा सा ही बताया गया वेद समाज के बारे में। तो केशव चंद्र सेन की जब मद्रास यात्रा के समय श्रीधर नायडू ने 1864 में वेद समाज की स्थापना की थी। दक्षिण के ब्रह्म समाज के रूप का एक ये दक्षिण का जो ब्रह्म समाज है उसका ही रूप जाना जाता है। जनजाति प्रथा का विरोध इसमें हुआ और दहराय स्वामी अयंगरकर एवं आर वेंकटतनम भी वे समाज के प्रमुख नेता थे। उसके बाद आ जाता है यंग तरुण बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन जिसको कहते हैं वो यंग बंगाल आंदोलन। इसकी जो शुरुआत की गई थी हेनरी लुइस विवियन डेरोजी के द्वारा की गई थी। कब? कहाँ पर? कलकत्ता, बंगाल में। डेरोजियो ने ही इटली के मैगजीन में यंग इटली के प्रभावित होकर यंग बंगाल संगठन ये कायम किया, बनाया। डेरोजी के जो पिता थे वो पुर्तगाली थे और माँ भारतीय थे। प्रकार क्या थे? इस प्रकार वे एंग्लो जो कह लो कि यूरोपियन एसोसिएट जो यूरेशियाई एसोसिएशन ही यूरेशियाई एंग्लो यूरोपियन या यूरेशियाई इनको कहा गया है, क्योंकि माँ जो थी भारतीय थी, पिता पुर्तगाली थे, तो दोनों का मिश्रण था, दो संस्कृतियों का। तो ड्यूरोजी जो थे वो 1826 में कलकत्ता में आए और 1828 में कलकत्ता के हिंदू कॉलेज के इतिहास के शिक्षक के रूप में इन्होंने कार्य किया। ड्यूरोजी को 1831 में हिंदू कॉलेज से निकाल दिया गया। फिर ड्यूरोजी ने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नव युवकों को संगठित करके पुरातन परंपराओं को तोड़ने, समानता, स्वतंत्रता व सत्य पर बल देने को उत्प्रेरित किया। ड्यूरोजी फ्रांस की क्रांति से प्रभावित भी थे और उदारवादी विचारों से प्रभावित थे। उन्होंने जो पुराने रीति रिवाज थे उनका विरोध किया और नारी शिक्षा की उन्होंने क्या थी आगे चलकर वकालत भी की थी। प्रेस की स्वतंत्रता, यूरी द्वारा न्याय, सरकारी सेवाओं का भारतीयकरण, शक्तियों का प्रतिकरण व रैयतों की जो जमींदारों से सुरक्षा और जैसे जो मांगे थी इनको उठाकर उन्होंने जो बंगाल आंदोलन था वो चलाया था। ड्यूरोजी ने ही 1828 में एकेडमिक एसोसिएशन की भी स्थापना की और 31 में इनकी मृत्यु होने के कारण इनके जो अनुयायी थे वो 1838 में उन्होंने सोसाइटी ऑफ द एक्वेशंस ऑफ द जनरल नॉलेज संगठन की स्थापना की। रामगोपाल घोष, प्यारी चंद्र मित्र व देवेंद्रनाथ टैगोर इसके क्या थे? सदस्य थे। डेरोजे ने ही एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, बंग हित सभा व डिबेटिंग क्लब तो इसकी भी इन्होंने स्थापना की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है मैं आपको बता रही हूँ यंग बंगाल आंदोलन के बारे में। फिर आगे आ जाता है कि यंग बंगाल आंदोलन का मुख्य पत्र क्या था? बंगाल सस्पेक्टर था। इसके संपादक ड्यूरोजी थे। ड्यूरोजी ने ही हैस्पेरस कलकत्ता साहित्यिक गजट, इंडियन गजट, ईस्ट इंडिया जैसे पत्रिकाओं का संपादन किया था। तो फ्रेंड जो टॉपिक मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। यहाँ से क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं, पूछे जाते हैं, इसलिए ये सब चीजें जो है मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो प्लीज इन सभी चीजों को निग्लेक्ट मत कीजिएगा, इनको स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, साथ साथ नोट डाउन जरूर करते रहिएगा। डेरोजी की जो तुलना थी वो सत्य का अनुसरण करने के कारण सुकरात से की गई है। किससे? सुकरात से। इंडियन ईस्ट इंडियन यूरेशिया का मुखपत्र था। डेरोजी के मुख्य शिष्यों में रामगोपाल घोष, कृष्ण मोहन बनर्जी और
महेश चंद्र घोष थे। उसके बाद आ जाता है कि सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने रेडियो को बंगाल के आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत, हमारी जाति का पिता और प्रथम आधुनिक व्यक्ति भी इनको कहा है। रेडियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी कहा जाता है। और 26 दिसंबर 1831 के दिन इनकी हैजे से क्या हो गई, 22 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी। यंग बंगाल से प्रभावित होकर बम्बई में एल्फिंस्टन कॉलेज के छात्रों ने यंग बॉम्बे नामक आंदोलन की शुरुआत की और यंग मद्रास की अवधारणा भी लोकप्रिय हुई थी। तो ये यंग बंगाल जो आंदोलन, वो जो हमने जो मेन चीजें हैं जिसमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो जाना। आगे हम जानेंगे आर्य समाज के बारे में। तो आर्य समाज जो है इसके बारे में हम जानते हैं। तो पहले इसकी जो स्थापना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती उनके द्वारा की गई थी। इनका जन्म कब हुआ था? 1824 में गुजरात के मोरवी के टंकारा नामक स्थान में हुआ। और बचपन का क्या नाम था? मूलशंकर था। इनके पिता का नाम अंबाशंकर तथा माता का नाम यशोदाबाई था। 31 वर्ष की आयु में ही इन्होंने क्या किया था? घर छोड़ दिया था। और 24 वर्ष की आयु में मूल शंकर ने डांडी स्वामी पूर्णानंद से सन्यास की क्या थी? शिक्षा ली थी। इसके बाद जानेंगे कि इनके मूल शंकर का जो पूर्णानंद ने ही मूल शंकर नाम से स्वामी, जो इनका जो नाम था वो चेंज होकर क्या बना? स्वामी दयानंद सरस्वती रखा गया था। 1860 में दयानंद मथुरा के स्वामी विरजानंद से मिले और जिन्होंने वेदों का इनको ज्ञान दिया। फिर विरजा जो नंद थे उन्होंने दयानंद से गुरु दक्षिणा के रूप में हिंदू धर्म की कुरीतियां और जो बुराइयां थी समाज से उनको मुक्त करने का जो है वो कार्य मांगा था कि दक्षिणा के रूप में वो उनको चाहिए। फिर 1863 में ही दयानंद ने छूटे धर्मों का खंडन करने के लिए आगरा में ही पाखंड खंडनी पताका जो लहरें थी लहराई। तो ये जो पताका थी उन्होंने वहां पर लहराई थी, पाखंड खंडनी पताका। फिर दयानंद ने ब्रह्म समाज में संधि करने के लिए 1869 में कलकत्ता के एक सम्मेलन किया जो सफल ना हो सका। फिर इन्होंने 1865 में करौली, जयपुर, अजमेर आए और अजमेर में ही वैदिक यंत्रालय छापाखाना स्थापित भी किया था। इसके बाद दयानंद ने 1883 में मेवाड़ के शासक सज्जन सिंह के समय उदयपुर में परोपकारी सभा की जो स्थापना की, जो बाद में अजमेर स्थानांतरित हुई। उसके बाद आ जाता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु जोधपुर की एक वेश्या नन्ही बाई के द्वारा दिए गए जहर के कारण 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में ही दीपावली के दिन में उनकी जो मृत्यु थी वो हो गई थी। तो फ्रेंड्स यही थे आज के टॉपिक जिसमें हमने स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में जाना है। तो आगे हम उनके बारे में जानेंगे, उनकी जो कुछ पुस्तकें आ जाती हैं उसके बारे में जानेंगे। फिर आर्य समाज के बारे में, उनके उद्देश्य क्या थे, फिर उनके प्रमुख विचार। तो ये सब चीजें हम आगे नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आज के लिए तो इतना ही। होपफुली आपको ये लेसन्स अच्छे लगेंगे, प्रिपरेशन आपकी और ज्यादा जो है अच्छे वे में ऐसे ही चलती रहेगी। तो डिटेल वाइज अगर आप देखना चाहते हो तो नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक है दिया गया है अनअकैडमी, वहां पर आप जो लेसन्स देख सकते हो। वहां पर मटेरियल अवेलेबल है, एमसीक्यू सीरीज भी वहां पर दिए गए हैं। और यहाँ पर भी मेरे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कमेंट करके जरूर बताया कीजिए कि लेसन्स आपको कैसे लग रहे हैं और लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो ऐसे ही प्रिपरेशन करते रहिए और वीडियो देखते रहिए। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू।